हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर क्वेश्चंस। इसके पहले भी हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर क्वेश्चंस देखे हैं। आज के जो होंगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इसमें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? लेस देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इक्वल टू मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मोर देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, या फिर मोर देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो है कैपेसिटेंस का इफेक्ट क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। और ये जो चार्जिंग करंट है इसकी मेन वजह है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि चार्जिंग करंट होता क्या है। चार्जिंग करंट का मतलब अगर सिंपल शब्दों में अगर जानना चाहो तो ये है कि जब भी कोई ट्रांसमिशन लाइन बनती है उसमें जो है शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, शंट कैपेसिटेंस होता है। क्योंकि हर कंडक्टर और अर्थ के बीच में एक नेचुरल कैपेसिटर बन जाता है जब लाइन पर एसी सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये बार बार चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, और इसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं क्या? चार्जिंग करंट। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है वो काफ़ी छोटी होती है और वोल्टेज भी इसमें कम रहता है, इसीलिए इसमें लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब कि नेग्लिजिबल होता है। इसी वजह से इसका जो चार्जिंग करंट है ये भी नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें मीडियम की और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, तो इसमें जो है चार्जिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लेस देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन? ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम XL से डिनोट करते हैं, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का हम जो है अब देखते हैं। तो हर ट्रांसमिशन लाइन में एक जो है कंडक्टर होता है और हर कंडक्टर के साथ कुछ इंडक्टेंस जुड़ा होता ही है। तो जब AC करंट फ्लो करता है तो ये इंडक्टेंस जो है एक अपोजिशन क्रिएट करता है ना, करंट के फ्लो के अगेंस्ट। तो इसी अपोजिशन को ही जो है हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इस अपोजिशन को ही हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला है XL इजिकल टू 2πfL, जहाँ पे F क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टिव रिएक्टेंस पूरी लेंथ में जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम इसे लम्प्ड मान लेते हैं और सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर लेंथ। नेक्स्ट है, रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन लाइन रेजिस्टेंस, ओनली ऑन लाइन इंडक्टेंस, ओनली ऑन लाइन कैपेसिटेंस, या फिर ऑन लाइन इंडक्टेंस एंड लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, रेगुलेशन क्या हो गया? सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज के बीच का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू 100। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन ही हमको बताता है कि ये लाइन रेजिस्टेंस और लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस जो है वो निग्लिजिबल होता है, इसीलिए उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑन लाइन इंडक्टेंस एंड लाइन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इफ इट्स सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज इज कितना? 160 एंड 132। ठीक है, तो ये रहा सेंडिंग एंड वोल्टेज और ये रहा रिसीविंग एंड वोल्टेज। अभी हमने देखा था परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या था? VS माइनस VR विथ रिस्पेक्ट टू VR इंटू 100, 160 माइनस 132 डिवाइड बाय 132 इंटू 100। तो ये कितना जाएगा? 28 अपॉन 132 100। 4 दिया 12, 4 दिया 12, 28 0 0। इसको 11 से काट लें। 3 1 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9,
फिर से 11 से काटते हैं इसको, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा, एंड देन 2 11 2 ज़ा, ठीक है। तो कुछ 21.2 हमारा जो है ये आ रहा है आंसर इसका, तो ये है ऑप्शन बी, ठीक है। 21.21 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है, परसेंटेज रेगुलेशन। नेक्स्ट है, अ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन इज ट्रांसमिटिंग 1100 किलोवाट पावर एट 11 kV at a unity power factor. If it has total resistance of 5 ohms, what is the efficiency of transmission line? अब efficiency उसने पूछा है, efficiency का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर डिलीवर्ड अपॉन पावर डिलीवर्ड प्लस लाइन लॉस, ठीक है। और लॉस का फॉर्मूला क्या है हमारा, I²R। तो यहाँ पे करंट है क्या, नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे इसने पावर दिया है, तो पावर क्या हो जाएगा, P = VI। यहाँ से हम जो है करंट निकाल लेंगे P/V। पावर कितना है 1100 किलोवाट अपॉन 11 kV। तो 11 1 ज़ा मतलब कि ये कितना आ गया 100 एम्पियर। तो ये 100 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, 100 × 100, और रेजिस्टेंस कितना है 5, मतलब कि 50,000 या फिर 50 किलोवाट का जो है हमारा पावर सॉरी जो लाइन लॉसेस है वो आ जाएगा। तो फिर हम इसमें अब डाल देते हैं ये वाली वैल्यूज़, 1100 किलोवाट, 1100 प्लस 50, ये आ जाएगा कितना 1100 अपॉन 1150 इंटू 100। ठीक है। यहाँ से ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से जो है हम इसको दे देंगे 7 3 ज़ा, तो नहीं, ये कितना आ जाएगा 2200 अपॉन 23। ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो लगभग जो है हमारा आंसर आ जाएगा 23 9 ज़ा 207, ये 3 और ये आ जाएगा 1 130 23 5 ज़ा। ठीक है। तो ये कुछ 95 पॉइंट समथिंग जो है ये निकलेगा आंसर हमारा, ऑप्शन में तो दिया नहीं है, ठीक है। तो हम ऑप्शन ई ले लेते हैं, 95 पॉइंट, ठीक है, समथिंग %, ठीक है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो है लगभग आंसर जो है 95% मिल जाएगा। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। इन ऑप्शंस में दिया नहीं है, आई थिंक टाइपो एरर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 95%। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन शुड बी, वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम ग्रेटर देन 50 या फिर लेस देन 50। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो है सेंडिंग और रिसीविंग एंड वोल्टेज में ज़्यादा डिफरेंस है, यानी फ्लक्चुएशन जो है ज़्यादा है, ये अनडिज़ायरेबल होता है। इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए मिनिमम। Which of the following is like equivalent circuit of short transmission line? सीरीज RLC, पैरेलल RLC, सीरीज RL या फिर पैरेलल RL। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही ये देखा था, तो ये क्या होना चाहिए, सीरीज RL सर्किट। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में डिस्टेंस छोटा होता है और वोल्टेज भी कम होता है, इसलिए जो शंट कैपेसिटेंस या फिर शंट कंडक्टेंस का असर जो है वो बहुत इसमें कम होता है, इन्हें निगलेक्ट ही किया जाता है। और इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, सिर्फ सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। इन अ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कंसिडर ओनली अप टू न्यूट्रल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ये है फॉल्स। सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में पूरा लूप रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लिया जाता है, लेकिन अगर आप बात करें 3 फेज की तो इसमें केवल न्यूट्रल तक का ही रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। होप आपको अच्छे लगे होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।